नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि वो आईसिस का पूरी तरह खात्मा करना चाहते हैं। तब तक दुनिया को यह भनक नहीं थी कि अमेरिका अपने परमाणु मिसाइल को इतना धारदार बना रहा है कि वो जमीन के अंदर घुसकर दुश्मनों को नेस्तनाबूद करेगा। अमेरिका ने परमाणु मिसाइल B-61-12 का सफल परीक्षण किया तो ये अटकलें तेज हो गईं कि अमेरिका के निशाने पर है कौन। दुश्मन जमीन के भीतर छिपा हो तो भी इस एटम बम से बच नहीं सकता। पानी में दुश्मन छिपना चाहे तो उसके ठिकाने में आग लगा देगा ये एटम बम। दुश्मन आसमान में उड़ना चाहे तो आसमान को भी उसका श्मशान बना देगा ये एटम बम। 74 साल से एटम बम फोड़ते चले आ रहे अमेरिका ने नए साल के आगाज से पहले ही एक ऐसे एटम बम का कामयाब टेस्ट किया है जिसको छोड़ा जाएगा तो वो जमीन पर ऐसी रफ्तार से चलेगा जो आंखों से नजर भी ना आए और किसी भी मजबूत बंकर या सुरंग को मटियामेट कर दे। जो वीडियो जारी किया गया ये कन्वेंशनल नहीं है, ये न्यूक्लियर असिस्टेड है। न्यूक्लियर पावर और रॉकेट असिस्टेड है, जिसकी वजह से बड़े स्पीड से ज़मीन के अंदर दाखिल होता है और ज़मीन के अंदर जाके नीचे एक्सप्लोड करता है। और इसकी जो न्यूक्लियर का सबसे बड़ा नुकसान होता है जो फॉल आउट होता है, इसमें फॉल आउट नहीं होगा लेकिन नीचे ज़मीन के नीचे छुपे हुए जितने भी टारगेट्स हैं या जितनी भी चीज़ें आपने छुपाई हुई हैं सब नष्ट हो सकती हैं। आप ये जानना चाहेंगे कि अमेरिका ने इस परमाणु मिसाइल का टेस्ट क्यों किया। क्या ये दुनिया में फैले आतंक के बंकरों का खात्मा करने के लिए? अगर बगदादी जमीन के अंदर सुरंग बनाकर बचना चाहे तो क्या ये इसको खत्म करने के लिए नया हथियार है? क्या अमेरिका को पहले ही भनक लग चुकी थी कि उत्तर कोरिया हाइड्रोजन बम बनाने वाला है? क्या जाते जाते राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि अमेरिका की ये नई एटमी मिसाइल कौन सी वाला है। अमेरिका के इस बम का नाम है B-61-12 एटम बम। ये अमेरिका की अब तक की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल मानी जा रही है। ये जमीन में धंसकर 3 मीटर नीचे तक मार कर सकती है। इस खतरनाक परमाणु मिसाइल का टेस्ट पिछले साल नवंबर में किया गया। सुरंग में तबाही की क्षमता, पाताल में प्रलय की शक्ति, धरती में धंसकर ब्लास्ट। अपने इस ताकत का प्रदर्शन करने के लिए अमेरिका के नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी प्रशासन ने इस एटमी मिसाइल के टेस्ट का वीडियो जारी किया है। प्रोग्राम नंबर ऑफ चीज़ों के खिलाफ, आतंकवाद में भी अगर कभी इनको कि जब अमेरिका को पर्सनल थ्रेट पड़ेगा तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर उसके इंटरेस्ट को कहीं पे थ्रेट हो रहा है और वो कन्वेंशनल वेपन से उस थ्रेट को रोक नहीं पा रहा है तो वो किसी हद तक जा सकते हैं उसको रोकने के लिए। इसलिए कि अगर उनके इंटरेस्ट पे थ्रेट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इट्स ए थ्रेट टू एन अमेरिका, तो उसको रोकने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। 1000 से ज्यादा एटम बम अमेरिका कब का बना चुका है, लेकिन जब दुनिया निरस्त्रीकरण की दुहाई दे रही है उस वक्त अमेरिका का एक नए एटम बम के साथ आना आतंकियों से ज्यादा सभ्य समाज के लिए खतरा हो सकता है। मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। आप ये जानना चाहेंगे कि दुनिया की सबसे शानदार परमाणु मिसाइल क्यों है, लेकिन उससे पहले अहम सवाल है कि अमेरिका को इतनी मारक परमाणु मिसाइल की जरूरत पड़ी क्यों। जानकारों का मानना है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ओसामा बिन लादेन की तरह बगदादी का खात्मा भी उसके लिए सिरदर्द बन जाए। न ही वो अपने सैनिकों को झोंककर उनकी जान जोखिम में डालना चाहता है। इसीलिए वो सीधे परमाणु मिसाइल से बगदादी और उसकी आईसिस को बर्बाद कर सकता है।
अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराने के लिए अमेरिका को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। लादेन सालों तक तोरा बोरा की पहाड़ियों के बीच गहरी सुरंगों में छिपा बैठा रहा, लेकिन अमेरिका के बम वर्षक विमान उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। तभी अमेरिका को महसूस हो गया था कि जमीन के भीतर मार करने वाला एक बम होना चाहिए। जैसे कि तोरा बोरा माउंटेन में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, तो ज़मीन के अंदर से, टनल के अंदर से, जैसे सद्दाम हुसैन था, लिबिया का गद्दाफी था, तो उनको तो ढूंढ के निकाल लिया था। लेकिन अगर कल अल बगदादी को बर्बाद करना हो, वो भी रक्का के अंदर डीप टनलिंग की हुई है, जो ज़मीन से तकरीबन 8-9 मीटर नीचे है। तो ऐसे टारगेट को बर्बाद करने के लिए डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब को बनाया जाता है। अब आतंक का दूसरा बड़ा आका अमेरिका पर तिरछी नजर गड़ाए बैठा है। वो ISIS का खलीफा बगदादी है। अमेरिका कह चुका है कि वो अपनी थल सेना को ISIS के खिलाफ नहीं उतारेगा, लेकिन हवाई हमले होते रहेंगे। और इस उन्नत मिसाइल B-61-12 को यूएस और NATO के F-35A, F-16, F-15E और 2A-200 टॉर्नेडो जैसे बम वर्षक विमानों में लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका इस मिसाइल का इस्तेमाल बगदादी के खिलाफ कर सकता है। ईरान उनके साइट्स में था, दूसरे उनके साइट्स में मुख्य तौर पर चाइना है या रोग नेशन, जिसमें पाकिस्तान भी और नॉर्थ कोरिया भी हो सकता है। कल अगर अमेरिका और चाइना का आपस में कन्फ्रंटेशन हो जाता है, तो अमेरिका के पास तो हज़ारों की तादाद में न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। चाइना के पास 300 से 400 हैं, जो अंडरग्राउंड साइलोज में और अंडरग्राउंड टनल्स में छुपाए गए हैं। इन प्रीएम्प्टिव फर्स्ट स्ट्राइक अमेरिका की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको नाकाम कर दिया जाए। इसी को निगाह में रखते हुए बहुत सालों से कोशिश हो रही थी इस माफिक का न्यूक्लियर असिस्टेड बॉम्ब बनाया जाए। हाल ही में खबर आई कि उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है। हाइड्रोजन बम हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए लिटिल बॉय और फैट मैन परमाणु बमों से भी ज्यादा ताकतवर होता है। उत्तर कोरिया हो या चीन हो या कोई और देश, सभी अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को अंडरग्राउंड रखते हैं। ऐसे में अमेरिका की योजना यह भी है कि युद्ध की स्थिति में जमीन के भीतर मार करके सबसे पहले दुश्मन का परमाणु जखीरा उड़ा दिया जाए। ऐसी ही योजना अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने के लिए बनाई थी। मतलब साफ है कि दुनिया भर के परमाणु जखीरे को जमीन में ही नाकाम कर देने के लिए अमेरिका ने इस मिसाइल को जमीन के नीचे तक मार करने लायक विकसित किया है। मंजीत सिंह नेगी के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। अमेरिका की नई परमाणु मिसाइल इतनी शानदार है कि एक झटके में वो जमीन के अंदर 3 मीटर तक मार कर सकती है। इतना ही नहीं, जमीन के ऊपर मार करने वाले 1250 किलो टन वाले परमाणु बमों से भी ज्यादा मारक हो सकती है। यानी जितनी छोटी उतनी ही दूर तक दुश्मन के किले को भेदने की शक्ति। तबाही का यह सामान इतना खतरनाक कभी नहीं था। परमाणु बम मिसाइल B-61-12 अमेरिका पहले भी बना चुका था, लेकिन इसमें यह खासियत नहीं थी। अमेरिका का यह बम पानी और जमीन के ऊपर तो कामयाब था, लेकिन जमीन चीरकर 3 मीटर गहरे तक उतरने के बाद धमाका करने में सक्षम नहीं था। अक्टूबर 2015 में जब अमेरिका की नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बम की तस्वीरें जारी की थी, तब दिखाया गया था कि B-61-12 सुरंग, जमीन और पानी में सटीक वार कर सकता है। लेकिन ये नया वीडियो जो सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज ने जारी किया है, उसमें साफ है कि B-61-12 जमीन के नीचे भी तबाही मचा देगा। इस नए परीक्षण में मिसाइल को और उन्नत बना दिया गया है। B-61-12 परमाणु मिसाइल जमीन पर तबाही मचा सकती है, इसी के साथ आसमान में विमान को टारगेट बना सकती है और साथ ही जमीन के नीचे भी
बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती है। ये सिवाय बड़े पैमाने पे अमेरिका के अलावा दूसरे किसी देश के पास मौजूदा इंफॉर्मेशन के मुताबिक नहीं है। पहले इस माफिक कि अमेरिका ने कन्वेंशनल वेपन्स बनाए जिनको कहते थे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। उसके बाद फैसला लिया गया कुछ सालों के बाद में 2010-2011 में कि लाइटर बॉम्ब बनाया जाए जो ज़मीन के नीचे छुपे हुए किसी भी टारगेट को निकाल सके। अमेरिका ने नई परमाणु मिसाइल को सबसे अलग तौर पर विकसित किया है। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने नवंबर 2015 में परमाणु बम का टेस्ट कराया। B6112 परमाणु मिसाइल के लिए जमीन के अंदर टारगेट सेट किया गया। B6112 परमाणु बम से जमीन के नीचे करीब 3 मीटर तक विस्फोट किया गया। B6112 परमाणु मिसाइल से जमीन के ऊपर और अंदर दोनों जगहों पर भारी तबाही मची। सन 2000 से अमेरिका की बड़ी कोशिश है कि जो डीप बिलो दी ज़मीन के नीचे टारगेट्स हैं, जो कुछ भी आपने रखा हुआ है, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, चाहे केमिकल वेपन्स हो जो आपने छुपाए हों, या आपकी मिसाइल्स हैं जो ग्राउंड के नीचे हैं, उनको निकाला जाए। ये परमाणु मिसाइल अब तक की सबसे छोटी मिसाइल है। इसके जरिए छोटे से छोटे टारगेट पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। B6112 परमाणु मिसाइल की लंबाई 11.8 फीट है। अमेरिकी परमाणु विभाग ने B6112 मिसाइल को छोटे और बड़े दोनों हमलों के लिए तैयार किया है। B6112 परमाणु मिसाइल 4 अलग अलग वजन की विस्फोटक सामग्री ले जा सकती है। इसमें सबसे छोटे बम का वजन 0.3 किलो टन है। इसके बाद 1.5 किलो टन, 10 किलो टन और 50 किलो टन के परमाणु हथियार से यह मिसाइल जल, जमीन और आकाश में सटीक मार कर सकती है। यूएस एकेडमी के रिसर्च के मुताबिक जमीन के भीतर B6112 की विध्वंसक क्षमता 1250 किलो टन के बम के बराबर है। B6112 को अमेरिकी सेना में शामिल किए जाने के बाद पेंटागन जखीरे से B83-1 मिसाइल को हटा दिया जाएगा, जो 1200 किलो टन का परमाणु बम ले जा सकती है। B6112 को यूएस और नेटो के सभी परमाणु बम वर्षकों में लगाया जा सकता है। ये अंडरग्राउंड जो टेस्ट होते हैं ये बड़े सीरियस होते हैं। इसमें इसी के ज़रिए वो टेस्ट करते हैं, उसके बाद इंटेंसिटी मालूम करते हैं कितना इसमें है। टेस्टिंग का ये एक तरीका है कि अंडरग्राउंड करने का। बीच में पहले समुंदर में भी करते थे, फिर उसके बाद ये हुआ कि ज़मीन के अंदर करने लगे, और इससे वो जानने की कोशिश करते हैं। कई किस्म के टेस्ट होते हैं। और फिर अमेरिका 2 चीज़ें होती हैं। एक टेस्टिंग होती है बहुत इम्पॉर्टेंट, काफ़ी समय तक ये कंप्यूटर से सिमुलेट करके करते रहे। फिर उसके बाद बीच बीच में इनको ज़रूरत पड़ती है, जब नए वेपन सिस्टम या नए प्रोग्राम्स लाते हैं तो इस तरह के टेस्ट ज़रूरी हो जाते हैं। B6112 परमाणु मिसाइल को इसके पीछे लगे पंख और भी ज्यादा मारक बना देते हैं। इन्हीं पंखों में इसका गाइडिंग सॉफ्टवेयर लगा है, जो इसे किसी भी निशाने पर सटीक वार करने लायक बनाता है। मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। इस दुनिया ने देखा है कि कैसे 2 परमाणु बमों ने 71 साल पहले जापान के 2 शहरों को ऐसा जख्म दिया जो आज तक भरा नहीं। बावजूद इसके न तो एटम बम बनाने की होड़ खत्म हुई, न ही दुनिया ने इसे रोकने का कोई प्रयास किया। आलम यह है कि आज सिर्फ अमेरिका, रूस के पास ही 15,000 से ज्यादा एटम बम हैं। इकहत्तर साल पहले इस दुनिया ने पहली बार एटम बम देखा, और अब तक का आखिरी बार परमाणु विनाश। हिरोशिमा और नागासाकी अब तक उस विनाश लीला को झेल रहे हैं, जो उस पर 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम की शक्ल में बरसाई गई थी। वहां बच्चे आज भी अपंग होते हैं। कैंसर जैसी बीमारियां वहां के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं, और मानसिक रूप से भी वहां की कई पीढ़ियां आज तक कमजोर हैं। लेकिन 20वीं और 21वीं सदी की सभ्य दुनिया ने अब तक एटम बम की तबाही से शायद ही कोई सबक लिया। नहीं तो क्यों आज भी परमाणु बम बनाने की होड़ लगती? क्यों नहीं दुनिया को एटम बम से मुक्त कराने की
पहल रंग लाई। आलम यह है कि आज अमेरिका के पास अधिकतम 7,300 एटम बम हो सकते हैं, तो रूस के पास 8,000, ब्रिटेन के पास 225, फ्रांस के पास 300, चीन के पास 250, भारत के पास 110, पाकिस्तान के पास 120। खतरा सरकारों से ज्यादा अब आतंकवादियों से है कि कहीं किसी दिन किसी आतंकवादी संगठन के हाथ में एटम बम बनाने की तकनीक आ गई तो इस दुनिया का क्या होगा। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। कह रहे हैं क्योंकि 5 घंटे तक चली पीडीपी की मैराथन बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन उस बैठक में क्या फैसला हुआ इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बैठक खत्म होने के बाद पीडीपी के प्रवक्ता ने कहा है